हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, मेरा केवीएस पीआरटी के रिज़ल्ट पर डेली डेली चर्चा करना ये वाजिब नहीं है, मुझे भी पता है। बट कुछ चीज़ें जो यूट्यूब पर अफ़वाहें फैल रही हैं, उनका जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि अभी कुछ दिन पहले एक अफ़वाह फैली थी कि 27 घंटे में आपको केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। बट हुआ क्या, अब उस बात को आई थिंक 4 से 5 दिन हो चुके हैं, ठीक है? लेकिन अभी तक केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट नहीं निकल कर के आया है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें कौन लोग बोल रहे हैं, इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये चीज़ें केवल वो ही बंदे बोल रहे हैं। हो सकता है किसी का सोर्स हो, ठीक है? और ये सोर्स होना कि आप मतलब सूत्रों के अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि केवीएस का रिजल्ट 27 घंटों के अंदर निकल जाएगा या 1 वीक के अंदर निकल जाएगा। कुछ ऐसे पॉपुलर जो मतलब जिन्होंने इस 27 घंटे वाली न्यूज़ को लिया, उन्होंने मतलब जिन 27 घंटे वाली न्यूज़ को लेकर के क्या किया, कुछ लोग श्योर नहीं थे, तो जो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स थे, उन्होंने क्या किया, 27 घंटे ना बोल कर के उन्होंने 1 वीक बोल दिया, ठीक है? लेकिन अभी धीरे-धीरे रुक जाइए, वो 1 वीक भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? जिससे कि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट अभी देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है, उन्होंने सोर्स लिए गलत, पता नहीं कहाँ-कहाँ से सोर्स आते हैं, पता नहीं किस तरीके के उनके सूत्र होते हैं। अगर सूत्र हैं तो उनको ज़ाहिर कीजिए ना, सामने कीजिए। भई देखिए, अगर कहीं न कहीं ये चीज़ें तो दर्शाती हैं कि अ, ये केवीएस की प्राइवेसी का उल्लंघन है। भई जो भी अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको गुप्त तरीके से प्रोवाइड करा रहा है, तो वो कहीं न कहीं केवीएस की प्राइवेसी को आपके सामने खोल रहा है। ठीक है ना? तो ऐसे बंदे के सामने कुछ ना कुछ मतलब ऐसे बंदे के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए इन चीज़ों का वायलेशन करने के लिए। अगर आप आरटीआई भी फाइल करते हो केवीएस में या फिर किसी और चीज़ में, तो वहाँ पर भी जो वाजिब चीज़ें होती हैं, जो वाजिब इन्फॉर्मेशन होती है, वो ही केवल आपको दी जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकल कर के आती है कि जो 27 घंटे में रिज़ल्ट है वो कहाँ से, मतलब 27 घंटे में रिज़ल्ट निकल कर के आ जाएगा। तो ये कहीं न कहीं ये साफ-साफ केवीएस का वायलेशन है नहीं, मतलब उसकी प्राइवेसी का वायलेशन है या फिर नहीं? ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, मैंने आपको काफ़ी पहले भी बताया है कि ये सभी लोग केवल अनुमान बेस्ड लगाते हैं। जो केवीएस के प्रोसेस चल रहे हैं, जो केवीएस के वर्क वगैरह चल रहे हैं, उनके आधार पर ये अनुमान लगाते हैं और ये कह देते हैं कि 27 घंटे या फिर 1 वीक में ये रिज़ल्ट निकल कर के आ जाएगा। बट काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आगे चर्चा करूँगा कि ये चीज़ें क्यों रुकी हुई हैं, या फिर हो सकता है जो मेरी कैलकुलेशन है वो अब तक सही बैठी है। देखिए, बताता हूँ, ये जो लोग हैं ना, जो 27 घंटे में या फिर 1 वीक में रिज़ल्ट निकालने वाले हैं, ये अ, कुछ तो वो सोर्स जो 27 घंटे वाले, फिर प्लस कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ को खरीदें ये लोग, ठीक है? जो बच्चे हैं, जो केवीएस पैटी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, वो केवल उनका मकसद ये होता है कि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ को खरीदिए। और मैं ऑनलाइन कोर्सेज़ के पहले ऊपर मतलब पहले भी बात कर चुका हूँ कि अगर जो भी बंदा केवीएस पीआरटी इंटरव्यू के लिए अगर कोई भी बंदा ऑनलाइन कोचिंग लेता है, तो मुझे नहीं लगता वो कहीं से भी ठीक होगा, ठीक है? इसके ऊपर मैंने काफ़ी पहले भी बात कर चुका हूँ, अपनी केवीएस पीआरटी इंटरव्यू की सीरीज़ में पहली वीडियो में भी, ठीक है? तो ये होगी किसके ऊपर, जो 27 घंटे के अंदर जो रिज़ल्ट निकाल रहे थे, ठीक है? और एक चीज़ देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट है, वो उसके पीछे ना आने का कारण ये नहीं है कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला चल रहा है। क्यों नहीं है भई? मुझे बताइए ना, क्यों नहीं है? अब तक मुझे कोई ऐसी वैकेंसी बता दीजिए कि 11 अगस्त 2023 के बाद में कोई किसी ने ऐसा कुछ किया हो कि बीएड को शामिल ना किया हो। छत्तीसगढ़ की अभी वैकेंसी क्लियर हुई है, उसमें बीएड वालों को शामिल करके ही उनको नियुक्ति पत्र देने के बाद ही वो वैकेंसी क्लियर हुई है। ऐसा कोई जगह बताइए ना जहाँ पर बीएड को शामिल नहीं किया गया हो, ठीक है? तो इसलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि क्योंकि जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है अभी तक क्लियर नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? तो ये भी एक मेन रीज़न है। मैं मुझे नहीं पता कि केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट कब आएगा, बट हो सकता है आज आ जाए या कल आ जाए या फिर 1 वीक के अंदर आ जाए। बट उसके बाद की भी कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ प्रोसीजर हैं, कुछ प्रोसेस हैं, जिनके ऊपर वर्क करके ये चीज़ें रोकी जा सकती हैं, ठीक है ना? और एक चीज़, हाँ, एक सेकंड, बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला, हाँ, इसके ऊपर बात कर रहे थे हम कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला ये क्यों नहीं है? आपको क्यों नहीं लगता? देखिए, केवीएस पीआरटी के अगर हम पोस्ट की बात करें पीआरटी के लिए, तो उनमें करीबन 6 लाख एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप हुए थे। नहीं, जिनका एडमिट कार्ड इश्यू किया गया था वो 6 लाख एस्पिरेंट्स थे, ठीक है? और इनमें से
अगर एक अनुमान लगाया जाए, अगर मैं अनुमान लगाऊँ तो 2.5 से 3 लाख लोग वो होंगे जिन्होंने बीएड के बेस पर इस एग्ज़ाम को इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिलअप किया था पीआरटी के लिए। मानते हैं हो सकता है 3 से ज़्यादा भी हो, 2.5 से 3 से ज़्यादा भी हो। तो क्या आपको लगता है कि केवीएस एक ऐसा संगठन है जो बीएड वर्सेस बीटीसी के मामला जिस तरीके से चरम सीमा पर चल रहा है, क्या इनके साथ कोई अन्याय करने वाला है? नहीं है, क्योंकि अगर ये इनके साथ अन्याय करता है, अगर बीटीसी वालों का ही रिजल्ट निकाल देता है, तो कहीं ना कहीं इसे आगे जवाबदेही देनी पड़ेगी या फिर नहीं देगी? इसकी जवाबदेही बनती है या नहीं बनती है? संवैधानिक तरीकों से बनती है ना। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला जिस तरीके से चरम सीमा पर चल रहा है, तो ये एक मेन रीज़न भी हो सकता है, ठीक है। और क्यों नहीं हो सकता, देखिए सेकंड रीज़न, छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ सरकार होगी, फिर प्लस अब आज जो न्यूज़ निकल कर के आई है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के, आज बिहार गवर्नमेंट बिहार हाई कोर्ट मतलब पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही लागू किया जाएगा, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। तो क्यों नहीं हो सकता ये केवीएस पीआरटी के रिजल्ट को लेकर के, क्यों ये चीज़ नहीं हो सकती कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है उसकी वजह से रिजल्ट रुका पड़ा है, और जिसमें कि 6 लाख में से 2.5 से 3 लाख बच्चे जो बीएड अभ्यर्थी हैं, क्या ये केवीएस इनके साथ किसी तरह का अन्याय होगा? और जिसमें कि ये चीज़ें निकल कर के आती हैं कि एनसीटीई द्वारा आश्वासन दिया जाता है जब धरना प्रदर्शन होता है बीएड का, ठीक है। बीजेपी हेडक्वार्टर के द्वारा चीज़ें कुछ पॉजिटिव निकल कर के आती हैं, ठीक है। और और भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में तो सीधा सीधा नियुक्ति पत्र दे दिया, अब सिलेक्शन भी हो गया उनका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं केवीएस पीआरटी के रिजल्ट में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हाँ, जो केवीएस पीआरटी का रिजल्ट है, ये इसमें एक मेन रीज़न बन सकता है, बीएड वर्सेस बीटीसी, ठीक है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि दोस्तों देखिए, ये जो बीएड वर्सेस बीटीसी की लड़ाई है वो इतनी छोटी होने वाली है भी नहीं, जितना आप समझ रहे हैं। और अब देखिए कहाँ बिहार शिक्षक भर्ती मतलब बिहार जो बीपीएससी थी, वो बीएड वालों के रिजल्ट को छोड़ करके बीटीसी वालों का रिजल्ट जारी करना चाहती थी। लेकिन अब क्या हुआ, बीएड बीएड जो मतलब बिहार गवर्नमेंट जो है, जो बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव हैं जिनका नाम के आई थिंक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, नाम याद नहीं है, के कुछ करके है, वो कहाँ पर चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जाहिर करती हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है केवीएस पीआरटी को लेकर के। चीज़ों को समझिए और तब जा कर के इन अफ़वाहों पर विश्वास कीजिए। इनका जो ये इस तरीके की अफ़वाह फैलाते हैं, उनका एकमात्र मकसद है अपना व्यूज़ बढ़ाना, अपने कोर्सेज़ बेचना, ठीक है। और मतलब इनकी जो भविष्यवाणी वो सच साबित हुई तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत है ही नहीं। ये लड़ाई इतनी छोटी होने वाली है नहीं। अगर केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट अगर जारी हो भी जाता है, तो वो तब इस रिज़ल्ट को जारी करेगा, तब वो मतलब उतनी स्ट्रॉन्गनेस के साथ जारी करेगा कि अगर बीएड वाले कल इनको जवाबदेही माँगे, इनसे जवाब माँगे, तो ये इतना मजबूत होकर के अ, जारी करेगा पीआरटी के रिज़ल्ट को कि वो उनको भी जवाब दे सके कि हमने इसलिए आपको बाहर किया है। समझ रहे हैं ना प्रोसेस को? तो इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि प्लीज़ इस तरह की अफ़वाहों पर ध्यान मत दीजिए। और हाँ, एक चीज़ और थी कि एक टीचर हैं, बहुत बड़े ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म है उनका, अ, पता नहीं कौन है, मुझे नाम याद नहीं है, बट एक बहुत बड़ा एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म है ऑनलाइन टीचिंग में। तो वो कह रहे थे कि केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट देखिए, केवीएस से आग्रह कर रहे थे वो कि केवीएस का जो रिज़ल्ट है वो अब जारी कर देना चाहिए, क्योंकि जो इससे ना जितने भी बच्चों का सिलेक्शन रुका हुआ है उनकी जो भावनाएं हैं वो आहत हो रही हैं। मैं उन सर से एक चीज़ कहना चाहूँगा। देखिए, मैंने आपको ये आंकड़ा बताया कि 6 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने केवीएस पीआरटी की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, और उनमें से कहीं ना कहीं 2.5 से 3 लाख लोग ऐसे थे जो बीएड वाले भी हो सकते हैं, बीएड वाले ही होंगे, ये आंकड़ा मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट हाँ हो सकते हैं। तो क्या केवल 3 लाख लोग मतलब 3 लाख बच्चों की भावनाओं को आहत ही आपको दिख रही है? उनकी जो भावनाएं हैं वो ही आहत होती हुई दिख रही हैं? क्या जो बचे हुए बच्चे हैं 2.5 से 3 लाख, उनका कोई उनके ऊपर मतलब उनकी जो परेशानी है, उनका जो दर्द है, उसको समझने के लिए आपके अंदर दिल नहीं है क्या? तो ये कहने का ये काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहेंगी, बट देखिए, आप सभी से मैं यही कहूँगा, इस तरीके के अफ़वाहों पर विश्वास मत कीजिए। और
सभी बीएड धारियों से मैं अभी एक आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ अपना पेशेंस बना कर के रखिए। जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ सरकार हो या फिर बिहार गवर्नमेंट हो, अब गवर्नमेंट का मामला आ गया है ना, तो देखिए कहीं न कहीं चीज़ें सुधरेंगी। ठीक है? अब जैसे गवर्नमेंट हमारे पक्ष में आई है, तो काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के अब पॉज़िटिव चीज़ें निकल कर के आएँगी, चाहे वो केवीएस हो या फिर बिहार हो, ठीक है ना? तो आप समझ सकते हैं, ज़्यादा कहना वाजिब नहीं होगा और कुछ लोग होंगे अब जो नीचे कमेंट करेंगे, बट फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बीएड के साथ हूँ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ बीएड का दर्द। तो चलिए दोस्तों, यही थी मेरा आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं अब हम आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।